Hanoi, the capital of Vietnam, has a lot to offer for the tourist. From the local train street to the beer street, from the local market to the infamous Halong Bay tour. It is a paradise for the tourist, so do watch this video till the end as I'm gonna share a full information on how to book Halong Bay tour, places to visit and things to do when in Hanoi. We had a lot of fun, made so many friends. Hi, I'm Lena. Yashika! And you are? Experienced the oceanic beauty and lost my GoPro in the international waters of Vietnam. Yes, you heard it right. So let's jump into the intro without wasting a second. वी आर एट दनांग एयरपोर्ट राइट नाउ और हमारी फ़्लाइट है हनोई की। एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप वेब चेक इन अगर कर लो पहले से तो ऑनलाइन चेक इन की लाइन अलग है, आपको नॉर्मल क्राउडेड क्यू में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ कि वाइल बुकिंग टिकट मैंने अपना मिडिल नेम नहीं डाला था, मेरा नाम अनिरुद्ध मोहन साठे है तो मैंने अनिरुद्ध साठे ही डाला था, जिसकी वजह से यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा चार्ज पड़ गया नेम करेक्शन फ़ी का, विच इज़ लाइक 108,000 वियतनामीज़ डाउन। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप विद इन वियतनाम कोई ट्रैवल टिकट बुक कर रहे हैं तो आपका नाम सही से प्रॉपर होना चाहिए। एक और चीज़ कि यहाँ पे खाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, अगर आप वेजिटेरियन है तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं तो चिकन खाता हूँ लेकिन शिवम वेजिटेरियन है, तो यहाँ पे मतलब बर्गर किंग, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज़, मतलब ऐसे वाले आउटलेट्स, मैकडोनल्ड्स वाले आउटलेट में जाके खाना पड़ रहा है या फिर कोई इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढना पड़ रहा है। अब जब इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं तो वहाँ पे चार्जेस बहुत हाई हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव फूड है। बाहर आपको हैम, पोक, बीफ, बेकन ये सब बहुत मिलेगा, बहुत कॉमन है यहाँ पे, लेकिन बाकी जो वेजिटेरियन ऑप्शंस है वो बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा। वी आर इन हनोई और हमने एक हॉस्टल बुक किया था सुबह ही आते वक्त, बट यहाँ पे 2 बजे चेक इन होता है एज़ यूजुअल। और कई बार ऐसा होता है कि आप अगर जल्दी पहुँच रहे हो तो आप अपना लगेज वहाँ पे रखवा सकते हो और फिर घूम सकते हो एंड देन 2 बजे चेक इन कर सकते हो। तो रिसेप्शनिस्ट ऑलमोस्ट एवरीवेयर फ्रेंडली होते हैं, मतलब सपोर्टिव होते हैं कि हाँ भाई रख के जाओ। बट ये हॉस्टल थोड़ा सा मतलब बेकार वाइब दे रहा है और मतलब बहुत ही ऐसा है कि जैसे कोई है ही नहीं यहाँ पे, रिसेप्शनिस्ट है ही नहीं। उसको कॉल किया, कहता हम नहीं रहेंगे, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, वो वहाँ पे रख के जाओ और अपना देखो, आपके ऊपर है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके लगेज की। तो इसके लिए हमने दूसरा होटल ही बुक कर लिया है फॉर 2 nights। यहाँ से अब कैंसिल करके हम वहाँ जा रहे हैं। This one is coffee. ओके, You can put maybe hot water, or okay. cold water, or wine, or soda, just Okay. liquid. ओके। Shake it on and drink immediately. दिस इज सनराइज वाटर और पीछे से जो व्यू है इस रिवर का नाम तो नहीं जानता मैं, बट वी कैन सी द शिप सेलिंग छोटे छोटे। एंड लेट मी शो यू द रूम। दिस इज द बालकनी एंड अ बिग बेड, मिरर, टीवी एंड वी हैव अ बाथ टब। जस्ट किडिंग, हमारा ये वाला रूम है बट हमारा रूम भी अच्छा है, बहुत बड़ा है, कबर्ड है, इतना बड़ा बेड है और यहाँ पे भी वॉशरूम है मस्त एकदम।
और यहाँ से भी अच्छा व्यू है, पूरा सिटी का भी व्यू है और रिवर का भी व्यू है। हम लोग 5 मिनट लेट हो गए। जस्ट 5 मिनट पहले यहाँ से ट्रेन स्ट्रीट से ट्रेन गई है, विच इज़ अ वेरी फेमस पॉइंट इन हनोई। ठीक है, अब यहाँ बहुत सारे टाइम पे ट्रेन चलती हैं, 5:30 बजे भी है, 6 बजे भी है, उसके बाद भी है। लेट्स सी तब हमें मिलती है कि नहीं। हम लोग 3:25 पे आए थे और 5 मिनट जस्ट पहले यहाँ से ट्रेन गुजरी थी, तब हम देख नहीं पाए। अब हम लोग 5:15 या 5:30 की ट्रेन को स्पॉट करने आए हैं। तो एक बार गूगल पे टाइमिंग्स चेक कर लीजिएगा, वो आगे पीछे होता रहता है। यहाँ पे आधे घंटे पहले आ जाएं तो आप लोग को लोकल्स जो हैं यहाँ पे कॉफ़ी शॉप्स वाले वो बता देंगे कि आपको किस टाइम पे ट्रेन आ रही है। तो सब के सब खड़े हो गए क्योंकि यहाँ पे 1 घंटी बजी है जो कि इंडिकेट करते हुए गाड़ी आने वाली है। तो इस साइड से आएगी ट्रेन। Like the tradition goes, we kept the caps of our beer on the track, ये रहा टाइगर का। later to find it flat. तो हमें यहाँ पे इंडियंस मिल गए मुंबई से। आपका नाम क्या है? यशिका। एंड यू आर प्रतीक। तो ये कपल एंजॉइंग द वैलेंटाइंस वीक। थैंक्स। कुछ ऐसा जो आपको वियतनाम का अच्छा लगा हो अभी तक? ओह, बियर एंड नेल्स। And being a vegetarian, she likes food over in I Vietnam. love the food. I recommend some places also to you. Okay, sure. Like, subscribe. Thank you. Trying local fruit over here, which is called as Kuar Roy, which is whipped. For vegetarians, Vietnam is famous for its fruits, so don't miss out on them when in Vietnam. ये है यहाँ की बियर स्ट्रीट और सॉर्ट ऑफ खाउसान रोड या फिर बीओविन वॉकिंग स्ट्रीट ऑफ हो ची मिन जैसा है। अगर होयान शॉपिंग पैराडाइज है वियतनाम का, तो हनोई की मार्केट भी कुछ कम नहीं है। इतनी सारी वैरायटी इन लोकल शॉप्स में थी कि क्या बताऊं। फ्रॉम टी शर्ट्स टू शूज, फ्रॉम आर्टिफैक्ट्स टू नरूटो, इतना कि एक पूरा दिन लग जाए खरीदते खरीदते।
शिवम का तो दिल ही आ गया था इस जगह पे। अपने सारे रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए इसने कुछ ना कुछ तो खरीदा ही। पे ये पेपर बोर्ड्स हैं, अगर आप गौर से देखें तो ये रहा सन। गुड मॉर्निंग फ्रॉम द नेक्स्ट डे एंड हम लोग जा रहे हैं अभी हलोंग बे। तो कल हम लोग ने यहाँ से एक लोकल ट्रैवल एजेंसी से टिकट बुक कर ली थी हलोंग बे क्रूज़ की। यहाँ पे कातबा भी है, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन कातबा थोड़ा सा लंबा पड़ता है। आई वुड सजेस्ट कि आप कातबा तक जाओ और घूमो फिरो, एक दिन वहाँ रुको क्योंकि वो एक आइलैंड है प्रॉपर, और वहाँ एक्सप्लोर करके नेक्स्ट डे आओ। बट अगर आपको डे टूर लेना है तो आप हलोंग बे का लीजिए। सुबह 8 बजे से शाम के 9 बजे तक वापस आ जाओगे। हम लोग को एक जगह जाना है मीटिंग पॉइंट, और ग्रैब बुक नहीं हो रही है, तो हम लोग बस अब जल्दी से निकल रहे हैं और भाग रहे हैं मीटिंग पॉइंट के लिए। हो गई। एक और चीज़, यहाँ पे ग्रैब बहुत अच्छी है, तो बहुत ही जल्दी मिल जाती है ग्रैब। बस आज के दिन ही हमें थोड़ा सा लगा है कि यार 2 मिनट से ज़्यादा लिया हो इसने, वरना हमेशा 2 सेकेंड में यहाँ ग्रैब बुक हो जाती है। प्लस हमने कल लोकल टैक्सी भी ली जो मीटर से चलती है, तो मीटर वाली ज़्यादा महंगी पड़ी हमें एज़ कम्पेयर टू ग्रैब। तो ये भी एक ऑप्शन रख सकते हैं आप। हमने दोनों एक्सप्लोर कर लिए। ओपरा हाउस हमारा मीटिंग पॉइंट है, और यहाँ से ना सिटी टूर के लिए बसेस भी चलती है। जैसे हमारे मुंबई में डबल डेकर होती है, वैसे यहाँ पे बसेस चलती हैं। यहाँ पे जो हम लोग खड़े हैं, तो मैं ऊपर से नीचे आ रहा था व्लॉग शूट करने के लिए, पहली बार गिरा, फिर दूसरी बार आ रहा था, दूसरी बार भी थोड़ा संभल के आ रहा था, फिर गिरा। एक बार लेफ़्ट पैर पे गिरा, एक बार राइट पैर पे। तो दिन की शुरुआत तो थोड़ी अच्छी नहीं हुई है, और ऊपर से हम लोग बहुत लेट उठे आज, भागे आए हैं जैसे तैसे। जो हमने टिकट लिया है वो 5 स्टार लग्जरी क्रूज़ की है, बट जो बस है उसमें है शटल है। तो यहाँ पे ना ट्रैवल एजेंसीज़ आपको 2 ऑप्शंस देंगी, एक शटल बस की, एक लिमोसिन बस की। तो लिमोसिन बस में थोड़ा सा प्राइस एक्स्ट्रा होता है $5 का, और शटल बस में $5 लेस होता है। तो हमें ये टिकट पड़ी, उन्होंने जो कोट किया था वो $50 1 पर्सन, तो 50-100 हमने थोड़ा सा बार्गेन करके $98 में 2 टिकट कर ली। यहाँ से बस से जाना, वहाँ पे क्रूज़ में पूरा दिन बिताना, एक्टिविटीज़ करना और वापस आना। यहीं पे हमने बहुत सारी बाइक्स देखी, और वियतनाम में इतना बाइक्स का कल्चर है नहीं। स्कूटर लोग बहुत ज़्यादा चलाते हैं और कार भी थोड़े बहुत, लेकिन बाइक्स तो एकदम नील के बराबर। तो यहाँ पे पुलिस वालों को ना जो बाइक्स मिली है वो बहुत ही क्लासी लग रही है। It takes 2.5 hours to reach Halong Bay, and bus stops at refreshment point just for 15 minutes. So we grabbed 2 cups of coffee and banh mi for our breakfast. हमारा नेक्स्ट स्टॉप था हलोंग पर्ल म्यूजियम, जहां इन मोहतरमा ने हमें बताया कि कैसे एक छोटा सा पर्ल निकलता है एक ऑयस्टर से। Most jewelry is fashioned out of a precious metal or jewel that are buried in the earth. But pearl is found inside a living creature, an oyster. Pearls are the result of a biological process, the oyster's way of protecting itself from a foreign substance. अब समझ आया कि इतने महंगे क्यों होते हैं नेकलेसेस। फाइनली हम लोग हार्बर पे पहुंच गए हैं, और यहाँ से हम लोग अपनी बोट में हॉप ऑन करेंगे। यहाँ से जो एक्चुअल फन एडवेंचर हलोंग बे का है वो शुरू होता है। इट इज़ 12 o'clock राइट नाउ, और 2.5 hours लगे हैं। यहाँ पे नया हाईवे बन गया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा कम टाइम लगा है। शिप में बोर्ड करते ही हमें लंच करना था, और इतना सारा खाना देखते ही मेरे मुंह में पानी आने लग गया था।
नॉर्मली मैं नॉन वेज खाता हूँ, लेकिन अभी मैं शिप में हूँ, मुझे सी सिकनेस ना हो इसके लिए मैं वेज खा रहा हूँ आज, क्योंकि सी सिकनेस बहुत ही जल्दी हो जाती है और नॉन वेज आप अवॉइड करें जितना आप कर सकते हैं। मैंने क्या क्या लिया बताता हूँ। मैंने ब्रेड लिया है, नूडल्स, फ्रेंच फ्राइज है, छुपा हुआ राइस भी है अंदर, थोड़ा सा सैलेड लिया और ये सुशी जैसा कुछ राइस पेपर सा लग रहा था, एंड ये टोफू है। दिस इज़ अ वेजिटेबल सूप। कोनिचिवा, आरिगातो। यहाँ पे दो माउंटेन्स हैं जो एकदम चिकन की तरह ऐसे दिख रहे थे, तो उसके लिए हम लोग को ऊपर बुलाया। एंड ऊपर आने के बाद जो नज़ारे दिख रहे हैं बहुत खूब, मतलब फीफी आइलैंड का जो फुकेट से एक टूर चलता है, बोट चलती है, उसकी याद आ गई मुझे। थोड़ा सा वेदर क्लाउडी हो रखा है तो उसकी वजह से बहुत कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, बट जितना भी दिख रहा है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। एंड वन फैक्ट आपको बताता हूँ, यहाँ पे ऑलमोस्ट 2000 आइलैंड्स है, जिसकी वजह से ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और इसको अनाउंस किया गया था 2004 में, 10 साल पहले 1994 में भी इसकी ब्यूटी की वजह से, इसके यूनिकनेस की वजह से इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया था। अगर आप कोई भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखेंगे तो उसकी एक खूबी की वजह से वो आता है, लेकिन दिस पर्टिकुलर लोकेशन हालोंग पे 2 खूबियों की वजह से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट था। फर्स्ट टाइम ऑन द शिप, कैसा लग रहा है? बहुत सही भाई। गोवा में गए थे बट हाँ, गोवा और यहाँ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, वो बहुत सही एपिक। और खाना कैसा लगा? खाना भी अच्छा, फाइनली थोड़ा ढंग का वेजिटेरियन फूड, थोड़ा मसालेदार और वो मिला तो अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। हाँ। तो यहाँ से हमारा अगला स्टॉप था कायाकिंग थ्रू केव्स का, पर हमने डिसाइड किया कि हम स्पीड बोट एडवेंचरस एक्टिविटी भी करेंगे, जिसका अलग से हमें 2,50,000 VND वियतनामीज डोंग पर पर्सन पड़ा। Now speedboat activity is a must for the adventurous seekers, and I had captured such amazing, beautiful and adventurous shots that I can't explain. बट किस्मत में कुछ और ही लिखा था। इतनी बढ़िया स्पीड बोट पे वीडियोस आई है, ये साला जब भी मेरे साथ रहता है कुछ ना कुछ होता रहता है। लिटिल रणौगंज में गोप्रो सिल्वर वाला को भी है। अभी स्पीड बोट एंजॉय करने के बाद कायाक में जैसे ही बैठ रहे थे, यहाँ पे लगाया हुआ था गोप्रो ताकि सामने का अच्छा रिकॉर्ड हो, और जैसे ही बैठे कायाक थोड़ी इधर हुई और मैं फैल गया, और मैं जैसे ही झुका गोप्रो गया। गोप्रो वियतनाम में ब्लैक वाला भी गया। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना ਹੁੰਦਾ है। बिल्कुल सही। जैसे ही वो गिरा 2 सेकंड तक मैं उसे देखता रहा। मैं सोचा कि मैं उसको उठा लूं, अपने लेफ्ट हैंड से ग्रैब कर लूं, लेकिन अपनी बॉडी बचाता या गोप्रो, कुछ समझ नहीं आया, और विद इन सेकेंड्स गोप्रो मेरी आंखों से दूर हो गया, इंटरनेशनल वाटर्स में बह गया, और फिर जो मेरा चेहरा उतरा है। We are in the caves right now, and Halong Bay is famous for its cave. बहुत ही बढ़िया। We are doing kayak. ये हमारा थर्ड स्टॉप है पूरे हलोंग बेटो का, और यहाँ पे केव है बहुत बड़ी। वैसे तो इन केव्स को एक फ्रेंच एक्सप्लोरर ने खोजा था और इसे नाम दिया था
Grotte di Surprise, meaning caves of surprises. Hi. Hi, I'm Lena. From Australia. Despite the early discovery, the cave remained relatively unknown for decades. It wasn't until 1993 that Sungsot Caves welcomed its first lot of tourists. You think it's look like the lion or merlion in Singapore? Okay. सी लाइन टाइप सुंगसॉत केव्स की एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। माना जाता है कि कई सालों पहले जब चाइनीज इन्वेड करना चाहते थे इस जगह को, तब एक योद्धा प्रकट हुआ अपने घोड़े और तलवार के साथ। उसने उन चाइनीज इन्वेडर्स को मार गिराया और आसमान में गायब हो गया। तब से लेकर आज तक यहाँ इन केव्स में उसकी निशानी मिलती है। यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो खिंचवा के एक छोटा सा किचन बनवा सकते हो, और अगर बड़ी फ़ोटो चाहिए तो $1 1 में मिल जाती है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये हमारा चौथा और फाइनल स्टॉप है। एक छोटा सा आइलैंड है जहाँ पे एक बीच है और एक ट्रैक है। तो ट्रैक जाने के लिए 420 स्टेप्स हैं, 10 से 15 मिनट लगते हैं ट्रैक पे पहुँचने के लिए टॉप पे। और यहाँ पे कुछ हमें आधे घंटे का टाइम दिया है। यहाँ पे आप स्विमिंग भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा ना वेदर बहुत चिल्ड और कोल्ड सा है, तो पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। तो अभी देखते हैं, डाइसी है थोड़ा, बट लेट्स गिव यू सम गुड ड्रोन शॉट्स। आई कैन सी नॉट मैनी पीपल आर स्विमिंग, क्योंकि पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है और उन्होंने एक बाउंड्री सी लगा रखी है, तो बहुत ही छोटा सा स्विमिंग पूल हो गया है, आगे आप जा नहीं सकते हो। और यहाँ पे रेस्क्यू ऑफिस भी है, इन केस अगर कोई डूबता है, किसी को बचाने की ज़रूरत है, तो देयर इज़ सेफ्टी ओवर हियर। नाउ इज़ द टाइम फॉर द सनसेट पार्टी और हम वापसी जा रहे हैं। सनसेट तो नहीं दिखेगा क्योंकि क्लाउडी हो रखा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट हमें इतने दिनों से सनसेट ही नहीं दिखा था, सिर्फ हो ची मिन में दिखा, बट आफ्टर दैट देयर वाज नो सनसेट फॉर अस। दिस इज़ द सनसेट पार्टी सीन। यहाँ पे थोड़ा बहुत खाना है खाने को, एंड दिस इज़ वेयर आई एंड दिस हलोंग बे टूर। आई विल मीट यू टुमारो। से हेलो। हेलो से हेलो। आज का दिन हम ज़्यादा तो कहीं घूम नहीं पाए। इनफैक्ट हम लोग लेट उठे और मैंने थोड़ा सा टाइम वो लेक के पास स्पेंड किया, अच्छा लगा वो लेक। बाकी हमने कल रात को बहुत सारी शॉपिंग करी। यहाँ पे हनोई में एक नाइट मार्केट है, ज़रूर विज़िट करें। सस्ते दाम में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हमें होयान से कंपैरेटिवली चीपर मार्केट बहुत एक्सप्लोर करने को मिला। सब कुछ है, मतलब बहुत सारी वैरायटी है, मतलब मार्केट तो बहुत ही अच्छा है। और कॉफ़ी, डू बाय कॉफ़ी व्हेन इन वियतनाम, और एक उसका एक अलग प्रोसेस है। उस प्रोसेस के लिए आपको एक अलग ढक्कन भी यूज़ करना पड़ता है, तो वो एक अलग चीज़ है एल्यूमिनियम की, वो खरीदे। तो भाई वियतनाम की सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी अभी तक? होयान काफ़ी अच्छा लगा था और दलात काफ़ी अच्छा है। फिर बाकी यहाँ पे बाना हिल्स वैसे बहुत सही था, हाँ। बट एक बस थोड़ा वेदर की वजह से थोड़ा हो गया था। अलोंग बे बहुत सही था, काफ़ी कुछ नया ट्राई किया वहाँ पे। और हाँ, हो ची मिन इतना हम लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया, तो हो ची मिन ठीक लगा, अच्छा था, बट बाकी ये 3 जगह बहुत सही। बहुत सही। हाईलाइट ऑफ द ट्रिप? कल का दिन कयाकिंग, स्पीड बोटिंग, ट्रैकिंग, कल का काफ़ी सही था। हालोंग बे। One thing that you did not like in Vietnam? Food a little bit. I mean, food is very good, but yeah, when it comes to vegetarian options and everything,
तो काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस हो जाते हैं उसमें। हाँ थोड़ा एक्सपेंसिव है तो थोड़ा वो अंडर एस्टिमेट किया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट हाँ द एक्सपीरियंस वुड बी वर्थ इट। पहली इंटरनेशनल ट्रिप के बाद अब कंप्लीट हो गई फाइनली, अब कैसा लग रहा है भाई? बहुत सही। बहुत सही। एक वो विश लिस्ट वाला होता है वो भी हो गया, और एक वो नो रिग्रेट टाइप की ट्रिप जाती है हाँ कि आपको लगता है आपको जैसा कुछ करना था काफ़ी एक अच्छे नोट पे और सब चीज़ें अच्छी होती हैं, तो एक वो अलग सेटिस्फैक्शन होता है ट्रिप एंड होने का, तो वैसा था, वो अच्छी फीलिंग आती है उसके बाद। दैट्स इट फ्रॉम दिस होल वियतनाम सीरीज़। अगर आपको अच्छा लगा हो व्लॉग तो सीरीज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, एंड डू कमेंट योर थॉट्स विच शिवम आई एंड दिस व्लॉग। ऐसे ही खुश रहो, मज़े करो, ऐश करो और घूमते रहो मेरे साथ। दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ, अनिरुद्ध साठे। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।